हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है कंप्यूटर वन लाइनर। तो कंप्यूटर के टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे वन लाइनर के रूप में, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होती है वो सभी फुल फॉर्म आपको इस क्लास में मिलेगी। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बीसीडी क्या है। तो बीसीडी क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? बीसीडी की। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? तो किस प्रकार का वायरस? वर्म प्रकार का वायरस। एसएमटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी और डीएनएस इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? लेयर एप्लीकेशन कहते हैं। अगर बात करें एसएमटीपी इसकी फुल फॉर्म की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये तीनों क्या होंगे? ये लेयर एप्लीकेशन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है? अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ए कमांड का उपयोग करेंगे। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कोबोल की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि एक ओएस की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हो, अगर आप काम कर रहे हो मल्टी एप्लीकेशन पे, यानी एक समय में एक से अधिक, साथ में आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, और एमएस ऑफिस के अंदर आप जैसे एक्सेल के अंदर कोई शीट बना रहे हो, वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, और पावर पॉइंट के अंदर आप कोई पीपीटी बना रहे हो, तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मल्टीटास्किंग। तो वो क्षमता क्या कहलाएगी? मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में आप एक से अधिक एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शंस की से प्रदर्शित की जाती है, यानी किस फंक्शंस की से प्रदर्शित की जाती है सेव एज बॉक्स? तो F12 फंक्शंस की के माध्यम से अपन सेव एज बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनओएस का फुल फॉर्म। एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोई ऐसी चीज जो निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शनों को आसानी से समझ लेती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे एनालॉग डेटा। क्या कहेंगे? एनालॉग डेटा। अगला क्वेश्चन है कि एक मोडेम किससे जुड़ा होता है? जो एक मोडेम होता है वो किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस यंत्र में मापा जाता है? तो हेटर्स में मापा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उसका मुख्य घटक होता है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। नेक्स्ट है कंप्यूटर माउस के जनक का नाम क्या है? जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका जनक कौन है? डगलस एंजल बर्ट है इसका जनक। ओरेकल है, क्या है ओरेकल? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर डेटा को मैनेज किया जाता है, किसमें? डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ओरेकल होता है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य है, तो क्या कार्य है असेंबलर का? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र भाषा का मतलब यहाँ मशीन भाषा। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पे डेटा कंप्यूटर में क्या करेगा? प्रवेश करता है या निकलता है, उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल।
यानी कंप्यूटर में डेटा जो एंट्री करता है और एग्जिट होता है, तो उस बिंदु को यानी उस पॉइंट को कहेंगे टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो वो अर्पा नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अर्पा नेटवर्क की, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स का एक उदाहरण है, जो लिनक्स है उसका उदाहरण क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स क्या है? एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो डीबगिंग कहा जाता है उस प्रक्रिया को। कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के द्वारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हुए किसी अक्षर को अधिकतम कितनी पंक्तियों तक ड्रॉप किया जा सकता है? तो 10 पंक्तियों तक। जब एक पंक्ति टेक्स्ट से भर जाती है, तब स्वचालित रूप से अगली पंक्ति पर जाने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वर्ड रैप। क्या? वर्ड रैप कहते हैं। इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? अगर इंटरनेट की उदाहरण की बात करें तो इंटरनेट का उदाहरण हो जाएगा वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में 31वीं पंक्ति और 20वां स्तंभ यानी कॉलम के इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होगा? तो हो जाएगा 31। क्या होगा? 31। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। विंडोज सिस्टम में फाइल और फोल्डर्स स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी किस स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं विंडोज के अंदर फाइल और फोल्डर? तो वो ट्री फॉर्मेट स्ट्रक्चर में, ट्री, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं फाइल और फोल्डर्स। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इन प्राइवेट ब्राउजिंग करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस के साथ में शिफ्ट प्लस पी, तो ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में दिए गए एक्सेल समीकरण 10-10/2 + 8 का डिस्प्ले मान होगा? तो 10/2 = 5 + 8 = 13। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन का पूर्ण नाम क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका क्या होगा? पूरा नाम होगा। कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए उसके अंदर? साउंड कार्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सिस्टम की लाइब्रेरी है जो फंक्शन का एक क्या है? स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नल के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कंट्रोल ऐप का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या करने की? कंट्रोल ऐप यानी फाइंड करना, यानी किसी टेक्स्ट को ढूंढना। नेक्स्ट है, प्लॉटर एक डिवाइस है, तो कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर के उदाहरण है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर के उदाहरण नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो इम्पैक्ट और लेजर प्रिंटर क्या है? एग्जाम्पल है। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम कहलाता है, तो वो ब्राउजर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजर। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? तो वो आईपी एड्रेस होना जरूरी है। एक कंप्यूटर के गैर भौतिक घटक को
के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर, यानी एक कंप्यूटर के गैर भौतिक घटक को सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में गणना के कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है? सीपीयू। एक कंप्यूटर में कैलकुलेशन के कार्य के लिए कौन होगा? सीपीयू जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो वो पीडीए करता है। कौन सा डिवाइस है वो? पीडीए। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो वो हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या? प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहेंगे? इंस्टॉलेशन। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इंस्टॉलेशन। डीवीडी उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्रीवेबल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो क्या है? मोडेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग कहेंगे। पहले से कोई कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर को हम अब रीस्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग कहलाई वो प्रक्रिया। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। अगर हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? टेक्स्ट एडिटर की, यानी नोटपैड की। ये नोटपैड एक उदाहरण है टेक्स्ट एडिटर यानी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन। यहाँ पे मिस टाइप है, स्प्रेडशीट है, नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .XL और S, ये इसकी एक्सटेंशन हो जाएगा एक्सेल की स्प्रेडशीट का। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की क्या होती है? परत होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? बिट के अंदर। किसके अंदर? बिट के अंदर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। कंप्यूटर के जनक का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है? CPU। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो वह डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके अंदर डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है। ISP का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म हो जाती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहेंगे। मापने और गिनाने यानी मेजरमेंट और काउंटिंग दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका उदाहरण की बात की जाए, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ देखना जो हार्ट बीट वाली मशीन लगी होती है उसके अंदर ऐसे लाइनिंग चलती रहती है, तो वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है फोर्टन क्या है? फोर्टन इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? तो वो करता है इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का क्या करेगा? ट्रांसलेशन या एग्जीक्यूशन करता है, वो कौन करता है? प्रिंटर करता है। ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करेगा? रीड करेगा। और कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो वो करता है कंपाइलर। कौन करता है? कंपाइलर करता है। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट हैं जो पर्सनल कंप्यूटर के क्या है? जनक है। EEPROM को क्या कहते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी EEPROM की इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? तो जेवी अनसॉप ने बनाया था, और जो कंप्यूटर है उसका नाम है एबीसी, यानी एंटोनोसोफ बेरी कंप्यूटर। ए से एंटोनोसोफ, बी से बेरी, सी से कंप्यूटर, और ये अमेरिका ने बनाया था। कब? 1941 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है? कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है? तो असेंबली लैंग्वेज को। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वह मोज़ेक। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहेंगे वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सॉरी, ये सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑफिस लैन और भौतिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया वैन के द्वारा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर ऑफिस लैन है जो भौतिक फिजिकली रूप से बड़े पैमाने पे बिखरे हैं, तो आप किससे जोड़ेंगे? तो वैन से जोड़ेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क से। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे फाइल ट्रांसफ़र। क्या कहेंगे? फाइल ट्रांसफ़र। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC था। क्या था? ENIAC। आज के कोड सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 1024 होती है। कितनी होती है? 1024 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSIC का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं? जो कोड की स्क्रैम्बलिंग होती है उसको क्या कहेंगे? एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर को कौन सी भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? जो पहले कंप्यूटर होते थे उनमें कौन सी भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? तो मशीनी भाषा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसको क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे वर्म। क्या कहेंगे? वर्म। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बटन है जो अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बताता है? तो वो बटन हो जाएगा शिफ्ट। वो बटन हो जाएगा शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है वह प्रक्रिया। क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम उपयोगकर्ताओं के द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? यूजर के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी की माप की इकाई को क्या कहा जाता है? डॉट प्रति वर्ग इंच। क्या कहा जाता है? डॉट प्रति वर्ग इंच। ई व्यापार यानी ई कॉमर्स का अर्थ है, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इंटरनेट पे क्या करना? व्यापार करना, इसका अर्थ होता है। जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? VLSI। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI की फुल फॉर्म हो जाएगी, VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? जो यूनिट KIPS है इसका उपयोग किसकी गति मापने के लिए? प्रोसेसर की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोस का अर्थ बताइए। तो डोस का अर्थ हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर गेमिंग
के लिए होता है, कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। क्लासरूम में न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है, तो वो कहते हैं ई लर्निंग। क्या कहते हैं उसको? ई लर्निंग। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? तो वह वर्म्स है। कौन है? वर्म्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? तो 1985 के अंदर, 1985 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है वेलकम टू दी डंगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? वेलकम टू दी डंगियान किस वायरस की पहचान है? तो वो ब्रेन। रैनड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? ईएक्सी और कॉम वायरस है। बार कोड प्रणाली के अंदर क्यूआर का अर्थ क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर की फुल फॉर्म है। जो बार कोड प्रणाली है उसके अंदर जो क्यूआर होता है उसका अर्थ होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रयोग में न होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियां या पैटर्न से भर देता है? तो क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है। अगर आप किसी भी इमेज को स्क्रीन सेवर के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे टॉप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट, जो स्क्रीन पे जो शेप मूव करती है, तो वो क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है। उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचानिए जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सी होती है वो प्रोग्रामिंग भाषा? जावा। कौन सी होती है? जावा। जेम्स गोसलिंग इसके क्या है? आविष्कारक है। और इसका आविष्कार कब किया? 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, तो हब का। किस डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए? हब का। राउटर एक के समान कार्य करता है, यानी ब्रिज। राउटर एक ब्रिज के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है? तो होगा ईमेल क्लाइंट। क्या होगा? ईमेल क्लाइंट। इंटरनेट पर सर्वर को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है इंटरनेट पे सर्वर को। नेक्स्ट है वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको कहते हैं क्या? हाइपरलिंक। अगर वेब पेज पर हम किसी शब्द के ऊपर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरलिंक कहते हैं। एक ऐसी तकनीक जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को टाइम स्लॉट में विभाजित या डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं? टीडीएमए। टीडीएमए। सारे लॉजिकल कार्य द्वारा किया जाता है। सारे लॉजिकल कार्य एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है सारे लॉजिकल कार्य। अगला क्वेश्चन है फाइल डिलीट करने के बाद में भेज दी जाती है किसके अंदर? रिसाइकल बिन के अंदर। अगर हम नॉर्मली डिलीट करेंगे, डिलीट की से फाइल, तो वो फाइल कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर। अगर हम शिफ्ट की के साथ में डिलीट करते हैं तो फाइल परमानेंटली डिलीट होती है, रिसाइकल बिन में नहीं आती, ये याद रखना। वर्ड में सिंबल पर उपलब्ध होते हैं क्या? इंसर्ट मेन्यू। क्या होते हैं? इंसर्ट मेन्यू होते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ईमेल, टेक्स्ट, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ होते हैं क्या? इमेज होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ इमेज होते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल किया जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ का या किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना चाहते हैं तो अब सबसे पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे? फाइल को। नेक्स्ट है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? तो एडिट। कौन सा? एडिट करेंगे।
विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो वो कहलाएंगे एडिटिंग। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किस की को प्रयुक्त किया जाता है? तो कंट्रोल+A कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। टेक्स्ट बेस्ड जो डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे हम वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो होते हैं वर्कबुक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो होता है डीओसी। क्या होता है? डीओसी। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। कौन से लाइन? लेफ्ट अलाइन होते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है क्या? अगर एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है तो उसको क्या कहेंगे? सब डायरेक्टरी। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से किसमें प्रचारित था? तो वो ईमेल वायरस। किसमें था? ईमेल वायरस। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कमांड देना चाहिए? तो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कंट्रोल+ के साथ में Alt+Delete बटन होता है, वो यूज करते हैं। कंट्रोल+ Alt+Delete के। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहा जाता है? वो कहेंगे डीबगिंग। अगर किसी प्रोग्राम में त्रुटि या एरर सुधार करने की प्रक्रिया होगी वो क्या कहेगी? डीबगिंग होती है वो। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वह GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। एक बाइट का कलेक्शन है तो 8 बिट का। एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट का। 8 बिट्स का। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स में हु कमांड से क्या दिखता है? तो कौन लॉगिन है। लिनक्स में आरएम कमांड का क्या यूज है? तो वर्णित फाइल या फाइलों को हटाना आरएम कमांड का यूज है। लिनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या है? तो वह कॉपी। लिनक्स में डुप्लीकेट बनाने का कमांड क्या है? कॉपी है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को कहते हैं डेटाबेस। रिलेटेड फाइल के कनेक्शन को क्या कहेंगे? डेटाबेस। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो हम होम कुंजी का। MS-DOS को स्टार्ट के रन फीचर द्वारा स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या लिखना पड़ता है? तो command.com। क्या? command.com। टैली निम्न में से किस में प्रयोग की जाती है? तो अकाउंट से संबंधित कार्य करने के लिए टैली का यूज करते हैं। और टेबल के एक कॉलम को कहते हैं क्या? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहेंगे टेबल के एक कॉलम को। और जो रो होती है उसको क्या कहेंगे? टपल्स कहेंगे। पहले से वोन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वोन बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहेंगे वार्म बूटिंग कहेंगे। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मेल बॉक्स। सभी डिलीट फाइल में जाती है किस में? रिसाइकल बिन के अंदर। सभी डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में जाती है विदाउट शिफ्ट के। अगर विद शिफ्ट आप डिलीट करते हैं तो वो फाइलें रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 3-4 इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 4th पीढ़ी के अंदर। IBM
पीसी विकसित हुआ था कब? 1970 में। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है 0 और 1 के रूप में। OAS का फुल फॉर्म क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS की फुल फॉर्म हो जाएगी। HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है? तो डॉट HTML या डॉट HTM, ये HTML के द्वारा जो कोडिंग की जाती है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो एडोब रीडर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। 1946 के अंदर प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? तो मैकेनिकल कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? CRC ने। किसने? CRC। डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश में विकसित किया गया? USA के अंदर। किसके अंदर? USA। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बारकोड प्रणाली के संबंध में QR का अर्थ क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावली में शब्द VFS किसका संक्षिप्त नाम? वर्चुअल फाइल सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी VFS की। तो ये क्वेश्चन थे अपने। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।